हे ब्रदर्स व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशाल और आज हम एक ऐसे मूवी कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है एंड इनको देखने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइलर डर्डेन फ्रॉम द मूवी फाइट क्लब। इस मूवी को आए हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड अभी भी ये मूवी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इस मूवी का मेन फोकस पॉइंट है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है बाइंग पैटर्न। बाइंग पैटर्न यानी कि खरीदने का तरीका। एक ऐसा खरीदने का तरीका जिसमें लोग कॉन्टिन्यूसली नई नई चीजें खरीदते जाते हैं अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। अब कंज्यूमरिज्म जो है वो इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, मार्केट में पैसा फ्लो करेगा। पर इसका एक डाउन साइड है। डाउन साइड ये है कि जब लोग चीजें खरीदते हैं वो उन चीजों से अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करने लगते हैं। आपने आजकल एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बाय अ फर्नीचर, बाय अ किचन सेट, बाय अ टेलीविजन, बाय अ टेबल दैट डिफाइंस यू। अपनी किचन में, अपने वार्डरोब में, अपनी डाइनिंग टेबल, जो भी आप सामान खरीदते हो उसको ऐसे खरीदो जो आपको डिफाइन करता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कंज्यूमरिज्म की वजह से लोग अपनी आइडेंटिटी मटेरियल चीजों से एसोसिएट करने लग गए हैं। फाइट क्लब मूवी में क्लियर मैसेज दिया गया है कि एक किचन सेट या एक सोफा या टीवी आपको डिफाइन नहीं करता। इस मूवी में काफी ज्यादा सस्पेंस है एंड मैं आपको कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, तो मैं जैसी चीजें दिखाई गई हैं वैसे ही चीज कुछ बताने वाला हूँ। एडवर्ड नॉर्टन यानी कि द नरेटर, वो एक बहुत ही एवरेज लाइफ जी रहे हैं। एवरेज मतलब कि हर कोई उनके आसपास वैसी ही लाइफ जी रहा है। वो एक बढ़िया से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बहुत ही क्लीन फर्निश्ड अपार्टमेंट है, प्रॉपर चीजें लगी हुई हैं। वो धीरे धीरे नया नया फर्नीचर ऐड कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट में एंड उसको करने के लिए उनको एक ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ही हेट्स हिज बॉस, he hates his job, but he is doing it so that वो अपने घर में नया सोफा लगा सकें, नई टेबल लगा सकें, नए नए फर्नीचर लगा सकें एंड एक बहुत ही परफेक्ट मॉडर्न अपार्टमेंट बना सकें उसको। और दूसरी तरफ है टाइलर डर्डेन, जिन पे एक बहुत बड़ा घर है जो बहुत ज्यादा गंदा हुआ है, जिसमें एक चीज भी सही जगह पे नहीं है, पूरा केओस हुआ है। उसमें जगह तो बहुत ज्यादा है बट कुछ भी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। जैसे आजकल बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्पेस, वहां बिल्कुल भी नहीं है, वहां पूरा केओस है। तो ये बहुत ही प्यारा कंपैरिजन दिखाया इन दोनों लाइव्स के बीच में। एंड आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो फिर सस्पेंस खुल जाएगा, तो इसलिए आपको मूवी तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। पर अभी मैं कुछ लाइंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा मूविंग है एंड बहुत इंस्पायरिंग है। ये वाली लाइन डायरेक्ट हिट है कंज्यूमरिज्म के ऊपर। We buy things we don't need with the money we don't have to impress people we don't like। इसका मतलब है हम लोग ऐसा सामान खरीदते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं। आजकल एक नया टाइप का ऑफर शुरू हुआ है। 2000 रुपए की शॉपिंग करो तो 5% डिस्काउंट, 3000 रुपए की शॉपिंग करो तो 10% ऑफ और 5000 रुपए की शॉपिंग करो तो 20% ऑफ। अब इस टाइप के ऑफर की वजह से लोग बहुत सारी ऐसी चीज भी खरीदते हैं जिसकी उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वो जस्ट उस 5000 रुपए के ब्रैकेट की शॉपिंग करने के लिए सामान उठाते जाते हैं, डालते जाते हैं एंड देन वो खुश होते हैं कि उनको 20% ऑफ मिल गया। द रियलिटी इज इट वॉज अ ट्रैप। स्टोर ने तब भी खूब पैसा बनाया। जिस स्टोर से आप खरीद रहे थे, जिन्होंने ये ऑफर दिया, उसने तो खूब पैसा बनाया। उसने आपको इनडायरेक्टली फोर्स कर दिया ऐसी चीजें खरीदने के लिए जो आपको चाहिए ही नहीं थी एंड यू डिडंट इवन रियलाइज। अब इसकी दूसरी लाइन थी विद द मनी वी डोंट हैव। इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये समझ लो आज की दुनिया की स्लेवरी है। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो एक तरीके से एक स्लेवरी ट्रैप में अटके रहते हैं। क्यों? क्रेडिट कार्ड बेसिकली मीन्स आप वो पैसा खर्च करो जो आपके पास है ही नहीं। सपोज आपके कार्ड में लिमिट है 50,000 रुपए की,
50,000 रुपए आप स्पेंड कर सकते हो पूरे एक महीने के लिए, जो आपके पास है ही नहीं। आपको महीना खत्म होने के 5-6 दिन के बाद उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरना पड़ेगा। तो जब वो महीना चल रहा होता है तब आप जाते हो उस क्रेडिट कार्ड को, जो चीज मन करती है उस पे स्वाइप करते हो, चीजें खरीदते हो, जो मन करता है करते हो। बिकॉज कहीं आप बाहर जा रहे हो सकता है आपको कुछ खाने का मन कर जाए, हो सकता है आपका कुछ खरीदने का मन कर जाए। बेशक आपको उन चीजों की जरूरत ना हो, बट अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड है और आपका मन कर रहा है तो आप डेफिनेटली वो चीज करोगे, जबकि आपको जरूरत नहीं थी उन चीजों की। एंड उस वजह से उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कोई जॉब करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, सो दैट आप वो पैसा रिटर्न कर सको। तो आपने वो चीजें खरीदी जो आपको नहीं चाहिए थी उस पैसे से जो आपके पास नहीं था। एंड ये चीजें जो हम खरीदते हैं, जनरली बहुत बार ये चीजें हम खरीदते हैं दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। काफी हम कपड़े खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सो दैट जब हम उन्हें पहने या वो चीजें हमारे पास हों तो दूसरे लोग हमको देख के जलें, उनको जेलस फील हो। काफी बार हम इस वजह से भी शॉपिंग करते हैं। सी कितना बड़ा ट्रैप है ये। सेकेंड लाइन, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। इसका मतलब है जो चीजें आप खरीदते हो, जो चीजें आप ओन करते हो, कुछ टाइम के अंदर वो चीजें आपका ओनर बन जाती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक बाइक खरीदते हो या गाड़ी खरीदते हो या स्कूटी खरीदते हो, जो भी चीज खरीद रहे हो, अब ये चीज को आप ओन कर रहे हो, यू आर द ओनर ऑफ इट। पर सपोज आपकी बाइक पे या स्कूटी पे या गाड़ी पे स्क्रैच लग जाता है। एक दिन आप ड्राइव कर रहे हो, दूसरी गाड़ी आई, थोड़ा सा स्क्रैच मार के चली गई। आप उस गाड़ी के चक्कर में, जो एक नॉन लिविंग थिंग है, उस गाड़ी के चक्कर में जाके सामने वाले से लड़ाई करते हो। कितनी बार इसके चक्कर में रोड रेज होती है, कितनी बार इस चक्कर में मानोगे नहीं तो मर्डर भी हो जाता है। इतनी ज्यादा एस्केलेट हो जाती हैं चीजें। तो डू यू थिंक यू आर द ओनर ऑफ दैट कार और द कार इज एक्चुअली ओनिंग यू? इट्स द अदर वन। आपने उस गाड़ी की वजह से ये सारी चीजें करी, सो यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन, द कार इज इन कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जो जो चीजें खरीदते हो उन चीजों को सस्टेन करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली और पैसा डालना पड़ता है, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है उन चीजों के अंदर। तो बेसिकली वो चीजें आपको ओन कर रही हैं, उन चीजों की वजह से आपको और काम करना पड़ रहा है, और चीजें करनी पड़ रही हैं। दैट इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। देन थर्ड लाइन, विदाउट पेन विदाउट सैक्रिफाइस वी वुड हैव नथिंग। ये एक थोड़ा कॉमन सी बात है, बट मूवी के जिस सीन में बोली गई है वो बहुत पावरफुल है। बिना सैक्रिफाइस किए, बिना अपने आप को मुश्किलों वाली सिचुएशन में डाले हुए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। देयर आर सम पेन दैट यू हैव टू गो थ्रू। उन पेन को एलिमिनेट करने का या ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं है। उस पेन का पर्पस ही ये है कि आप उस पेन को आउटग्रो कर जाओ। ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं समझते। ज्यादातर लोग अपनी तकलीफों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड उनको वो चीजें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। दे ट्राई टू पुश इट अवे, बट द टाइम यू स्टार्ट टू एम्ब्रेस दैट पेन, एम्ब्रेस दैट ट्रबल्स, एम्ब्रेस दोज प्रॉब्लम्स, आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे जब, then you will be able to outgrow them, then you will be able to become a better version of yourself. Fourth line, और ये लाइन बहुत ज्यादा मजेदार है। You are not your job, you are not the content of your wallet, you are not the car you drive, you are not the money you have in your bank account. इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब, आपकी गाड़ी, आपके पैसे, आपका बैंक अकाउंट, ये सब चीजें आपको डिफाइन नहीं करती। These are the things जो एक मटेरियल चीजें हैं जो लाइफ में हमारे आसपास होती हैं, बट they should never be the center point of our lives. And
मोस्ट ऑफ द जनता इन सारी चीजों में घुसी पड़ी हुई है. जॉब, गाड़ी, पैसा, these are the things people aspire for, look for, and what they don't understand is ये never ending trap है. कंज्यूमरिज्म में दिखाया जाता है सपना. अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो. अमेरिका को कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. कोई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है. इट इज जस्ट अ प्लेस जहां पे लोगों को ऐसे ड्रीम्स दिखाए जाते हैं टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, चीजों के थ्रू. द अमेरिकन ड्रीम जो 90% या 95% लोगों के कभी अचीव ही नहीं होने वाले. पर वो इन ड्रीम्स के चक्कर में अपनी मराते रहेंगे, अब इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे. बेशक वो ऐसी चीजें करते रहेंगे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. टॉक्सिक लाइफ जीते रहेंगे so that one day they can live that life जो कि कभी नहीं आने वाली. The American dream is the biggest consumerism scam. ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि एक दिन आएगा जिस दिन उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा and they'll be free for their rest of the life and they'll enjoy the life. वो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, दुनिया घूम के आएंगे, वो अलग अलग चीजें करेंगे. पर पता है वो टाइम कब आता है? वो टाइम आता है 60s या 70s में, जब उनके शरीर में हिम्मत ही नहीं रहती ये सब काम करने की. वो पूरे 30-40 साल खूब रगड़ के काम करते हैं एंड जब वो फाइनली एंजॉय करने का सोचते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि अब उनमें हिम्मत ही नहीं है. अब उनकी बॉडी में जान ही नहीं है. उनकी इतनी बीमारियां चल रही है बॉडी में कि अब वो नहीं कर सकते ये सब काम. इसलिए उस उम्मीद में मत रहो कि एक दिन आगे जाके आपकी लाइफ अच्छी होगी. जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो उस लाइफ को आज से ही जीने लग जाओ. ऐसे जियो कि आपके पास ऑलरेडी जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है. यू आर सैटिस्फाइड, यू आर हैप्पी. दैट इज हाउ यू एक्चुअली क्रिएट द स्पेस फॉर बेटर थिंग्स टू शो अप इन योर लाइफ. आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, सक्सेस स्ट्रैटेजी कह लो, मोटिवेशन कह लो, कुछ भी कह लो, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. जो भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने चीजें भी अचीव की हैं और वो हैप्पी भी हैं और सब कुछ कर पा रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज वो सोच रहे थे कि एक दिन जाके वो ये चीज करेंगे. नॉट लाइक दैट. दे वर एंजॉयिंग व्हाट दे हैड राइट नाउ. बेशक छोटे से घर में रह रहे थे, दे वर हैप्पी एंड सेम हैप्पीनेस केम इन दैट बिगर हाउस. बट अब वो उनके पास फ्रीडम थी ज्यादा चीजें करने की. तो जो ये मटेरियल चीजें हैं, गाड़ी, पैसा, बड़ा घर, फर्नीचर, ये सब चीजें आपकी लाइफ को ना थोड़ा इजी बना सकती हैं, थोड़ा लाइफ को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, बट दे शुड नेवर बी द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ. बिकॉज इफ दे विल बी देन यू विल बी इन अ ट्रैप. हसल कल्चर जो है, हसल करो, दैट इज अगेन अ बिग ट्रैप. उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे आराम से. ये वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करने वाले थे, ये 4 लाइंस, बिकॉज आई थिंक ये 4 लाइंस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइंस है मूवी में से. टायलर डर्डन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं जो हम टायलर डर्डन से सीख सकते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक ओनली. तो ब्रदर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ.